Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to start our next topic from your essay writing. So आज की इस क्लास में हम आपके essay writing का next topic start करने वाले हैं और next topic क्या होने वाला है हमारा? Next topic आपके बारे में next topic है my hobby. ठीक है, my hobby, आपका hobby आपको लिखना है, बहुत ही easy. क्यों? क्योंकि तो हम अपने ही बारे में लिख रहे हैं ना, अपने हॉबी के बारे में लिख रहे हैं। हमको पता होता है कि हमारा हॉबी क्या होता है, किसमें हम इंटरेस्टेड हैं, क्या करना हमको पसंद है, तो इसके बारे में तो हम अपनी पसंद के बारे में तो पूरी किताब लिख लें, ये तो बस ऐसे की बात है। ठीक है, तो माई हॉबी सेम। अब जब जूनियर क्लासेस में थे तो हम माई हॉबी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमारी मैम हमको पढ़ाती थी कि हम पॉइंट वाइज 5 पॉइंट्स लिखना है, बेटा आपको 10 पॉइंट्स लिखना है एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से हम लिख देते थे 10 पॉइंट्स गिन गिन के, तो हमारा ए से कंप्लीट हो जाता था। थोड़े से बड़े हुए, सीनियर क्लासेस में पहुंचने लगे, तो हम एक पैराग्राफ लिख देते थे कि हमको बुक पढ़ना पसंद है, हमको इंग्लिश बुक पढ़ना पसंद है, हमको हिंदी बुक नहीं पढ़ना पसंद है, पढ़ना ठीक है, लिखना, ये सारी चीज़ें हमारे दिन में बहुत अच्छी लगती हैं एंड ऑल दैट जो भी। अब लेकिन आप तो बहुत सीनियर क्लासेस में पहुंच चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब तो आपको जो आज हम पढ़ने वाले हैं, या फिर हम ये कहें कि हम जो पढ़ ही रहे हैं जिस पैटर्न में, आपको उसी पैटर्न में माई हॉबी को भी लिखनी है। फर्स्ट पेज में आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पेज में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या राइट करते हैं, हमारा की पॉइंट्स में हम लिखते हैं जो भी पॉइंट्स हम अंदर डील करने वाले हमारे एसे के अंदर। तो फर्स्ट पेज अगर आपको लग रहा है कि हम सोच के लिखेंगे, तो आप अपना एग्ज़ाम का फर्स्ट वाला एसे लिखने के लिए जो पेज है वो पेज को छोड़ दीजिए, आगे आप लिखना स्टार्ट करिए, पूरा एसे लिख लीजिए, लास्ट में जो पॉइंट आपने यूज़ किया है उसको आप फिल कर दीजिए। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में की पॉइंट ज़रूर लिखिए। मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि आप लोगों को की पॉइंट्स फर्स्ट पेज में लिखना है, क्योंकि चेकर को पता होता है कि वो फर्स्ट पेज देख के जान जाता है कि हाँ, इस बच्चे ने ये पॉइंट्स जो है अपने एसे में डील किए हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट पेज में की पॉइंट ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और आपको की पॉइंट्स की चीज़ें याद है ना? यस, मैं बात कर रही हूँ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन की। ठीक है, कोई सा भी एसी का टॉपिक हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उसमें हमको लिखना है, दैट मीन्स लिखना ही है। ओके, सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को तो हम छोड़ ही देते हैं। छोड़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या लिखते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, इतने सारे टॉपिक्स आप देखते जा रहे हैं, और हम जो मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एसे राइटिंग के टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए वही क्लासेस जो हैं वो बार बार आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, एंड आई होप सो कि वो इस सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम किसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं? तो याद हो गया होगा कि मैम हमको हर क्लास में यही बताती है, भाई इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। हाँ, मैं आप लोगों को इरिटेट करने के लिए नहीं बताती, मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में वो बैठ जाए। एग्ज़ाम टाइम में मैं ही आप लोगों को याद आऊँगी कि मैम हम लोग को हर क्लास में बताती थी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, एग्ज़ाम टाइम में हम कैसे भूले भाई। ठीक है, बस एग्ज़ाम में मेरे को याद आना है आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार आप लोग को हर वीडियो में ये बताते रहती हूँ। सो सबसे पहले लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में हमारा आज का टॉपिक क्या है? माई हॉबी। क्लियर? अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन 2 तरीके से है। फर्स्टली क्या, या तो आपको वैसे तो मोस्टली आपको सिर्फ यही आता है कि आप लिखिए माई हॉबी, अब अपना हॉबी लिखिए, आपका जो भी हॉबी। लेकिन इन केस अगर आपको कंडीशन दे देते हैं माई हॉबी, देन अगर ब्रैकेट में दे दिया रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल दैट, कुछ भी। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको पहले से दे दिया है कि हमारा हॉबी रीडिंग है, भाई भले ही ना हो, लेकिन क्वेश्चन तो बोल दिया, उसके अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते, नंबर तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बोला है, तब के केस में आप अपना हॉबी खुद लिखिए, और क्वेश्चन में बोल दिया कि आपका हॉबी रीडिंग है, दैट मीन्स नहीं भी होगा तो हम मैथ्स में जैसे लेट कर लेते हैं ना, बस लेट कर लीजिए कि हमारा हॉबी रीडिंग है, दैट मीन्स उसके लिए ऐसे तैयार। वैसे नहीं बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देता है। ठीक है, और जब आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है, बस दिया हुआ है कि माई हॉबी, दैट मीन्स ओके एंजॉय, आपका हॉबी आप लिखिए, पूरा आंसर शीट भर डालिए इससे। तो आप माई हॉबी आपका टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में आप इसके बारे में लिखेंगे कि एक्चुअल में हॉबी क्या होता है, हॉबी हम किसको बोलेंगे, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच
हमको तैयार करने होते हैं कुछ की पॉइंट्स, जिसको हम आगे चल के अपने एसे में डील करने वाले होते हैं। जैसे कि आज के टॉपिक के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स रेडी किए हैं। जो की पॉइंट्स आपका माई हॉबी रीडिंग बुक। मैंने बताया कि मेरी हॉबी क्या है, बुक पढ़ना। ठीक है, मेरी हॉबी क्या है, बुक रीड करना, बुक को पढ़ना। आपका हॉबी कुछ और होगा, आपका हॉबी प्लेइंग होगा, गिटार बजाना होगा, डांस करना होगा, सिंगिंग होगा, या वॉट एवर जो भी आपका, कुकिंग होगा किसी का। ठीक है, कुछ भी हॉबी हो सकता है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में वाई वन शुड चूज़ बुक रीडिंग एज अ हॉबी। मैं उसके बाद बताऊँगी कि क्यों एक इंसान बुक रीडिंग को ही एज अ हॉबी अपना चूज़ करता है, मतलब क्यों किसी का बुक पढ़ना हॉबी हो सकता है। ठीक है, मैं रीज़न बताऊंगी कि मेरा हॉबी तो बुक पढ़ना है, लेकिन अगर और भी लोगों का हॉबी होता है बुक पढ़ना, तो क्यों कोई इंसान बुक रीडिंग को ही अपना हॉबी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं क्या बताऊंगी, इट एक्सपांड्स आवर नॉलेज। अब ये इसके अंदर का पॉइंट्स होगा। ठीक है, वाई वन शुड चूज बुक रीडिंग एज अ हॉबी, क्यों कोई इंसान बुक रीडिंग को अपना हॉबी बनाएगा, उसके अंदर मैं ये पॉइंट्स दूंगी। वो पॉइंट्स क्या होंगे, इट एक्सपांड्स आवर नॉलेज। अब फिर उसको मैं डील करूँगी, क्योंकि बुक पढ़ने से हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। इट इनरिचेज अस विथ वोकेबलरी। और जब हम बुक पढ़ते हैं तो वो हमारे वोकेबलरी से, हमारे वोकेबलरी को, जो भी हमारा ग्रामेटिकल होता है, वोकेबलरी सेक्शन होता है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज हमारे अंदर बढ़ता है। इट स्ट्रेचेज अवर ब्रेन, और उससे हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं ना, अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप करने के लिए कहीं खेलने गए हैं, कोच ने हमको बोल दिया कि स्ट्रेचिंग करिए, क्योंकि हमारे बॉडी को वार्म अप होना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारे ब्रेन को अगर हमको वार्म अप कराना है, बुक पढ़ के ब्रेन की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ हिस्ट्री। और बुक पढ़ने से क्या होता है, हम अपने हिस्ट्री से अवेयर हो पाते हैं। हमारा जो इतिहास था उससे हम क्या हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, परिचित हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, एंड ऑल दैट। इट इज़ अ पीसफुल हॉबी। ये यहाँ तक तो मैं इसके अंदर का पॉइंट दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ अ पीसफुल हॉबी। ये जो हॉबी है, ठीक है, बुक पढ़ने की जो हॉबी होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही शांत होती है, बहुत शांति के तरीके से इस हॉबी को हम अपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बुक पढ़ते हैं, हमारा ध्यान तो बुक में ही है, हमको नहीं पता कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, ना हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं उससे। बहुत ही पीसफुल हॉबी होता है। एंड एट लास्ट हमको लिखना होता है कॉन्क्लूज़न। तो इस तरीके से हम आज का अपना एसे का टॉपिक बनाए हैं, की पॉइंट्स बनाए हैं, और इन की पॉइंट्स को हम आज डील करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करते हैं, हम हमारे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कुछ डील करते हैं। इट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन टू कीप अ गुड हॉबी। हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक अच्छा सा हॉबी तैयार करे। ठीक है, अ गुड हॉबी कीप्स अ मैन एक्टिव, अपडेटेड एंड ऑल्सो मेक्स हिम क्रिएटिव। क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर एक हॉबी होगा उसका, तो वो उस इंसान को हमेशा एक्टिव बनाए रहता है, अपडेटेड बनाए रहता है, और उसको बहुत ही क्रिएटिव बनाता है। ठीक है, जैसे कि किसी का कुछ भी हॉबी नहीं है, उसको कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो करेगा क्या, पढ़ेगा, एग्ज़ाम दिलाएगा, पास हो जाएगा, जॉब करेगा एंड सेट। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि किसी इंसान का कुछ हॉबी होता है, किसी का प्लेइंग का हॉबी होता है, डांसिंग का होता है, सिंगिंग का होता है, राइटिंग का होता है, रीडिंग। तो उस इंसान की लाइफ थोड़ी सी क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, क्रिएटिव होती है। वो अगर कोई डांस कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका हॉबी अगर डांस करना है, तो वो उस फील्ड में बहुत कुछ करने का सोचेगा, अपने आप को उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, एकदम एक्टिव रहेगा, वो उसका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, उसका बॉडी भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, और वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होगा। A hobby does not only keep boredom away but also improves our skills and makes us confident. हॉबी जो है वो सिर्फ हमारे तक नहीं रहता है, हमारा हॉबी दूसरे लोगों को पता चलता है, लोग हमको जानने लगते हैं। हमारा जो स्किल है, चाहे वो हमारा डांसिंग स्किल हो, सिंगिंग स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, रीडिंग स्किल हो, एंड ऑल दैट, जो भी हमारा हॉबी हो,
उसको वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है ना वो काम हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। हम उसको पूरे दिन करें, पूरी रात करें, हम उस काम को बहुत टाइम दे सकते हैं। तो अगर हमारा कुछ हॉबी होगा तो हम उसमें मेहनत करेंगे और खुद का स्किल डेवलप करेंगे और हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट खुद ब खुद ग्रो होने लगता है। तो इसलिए हम सबको अपना हॉबी पहचानना चाहिए और अपने हॉबी पे फोकस भी करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? माय हॉबी रीडिंग बुक। मेरी हॉबी क्या है? बुक पढ़ने की है। अगर यहाँ पे आपका हॉबी कुछ और होगा, आप वहाँ पे पॉइंट में चेंज करेंगे और अपने हॉबी के बारे में डील करेंगे। ठीक है, जैसे कि माय हॉबी इज़ रीडिंग, मैं बता रही हूँ कि मेरी हॉबी क्या है? बुक पढ़ने की है। आई लव टू रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। मैं अपने खाली समय में बुक पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। आई फील दैट रीडिंग इज़ अ ग्रेट हॉबी। मुझे ऐसा लगता है कि बुक पढ़ना एक बहुत ही अच्छा हॉबी है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग प्लेजर इट ऑल्सो इन्हेंसेस आवर नॉलेज। मुझे बुक पढ़ना खुशी तो देती है, इसके साथ साथ मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है वो और भी ज़्यादा क्या होने लगता है? इन्हेंस मीन्स इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। Reading is very beneficial as well as an essential activity that helps in skill building. बुक पढ़ना, रीड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हम बोल सकते हैं कि एक ज़रूरी चीज़ भी होता है, क्योंकि वो हमारे स्किल को क्या करता है? बिल्ड करता है। जैसे कि हम अगर स्कूल में भी हैं तो हमको पढ़े बिना तो हम पास होने से रहें, हम कॉलेज पहुंच जाएंगे, पढ़े भी ना वहाँ भी पास नहीं होंगे, हमको जॉब भी करना है तब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर पढ़ना ही हमारा हॉबी बन जाए तो हमारा जो स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। हम रीडिंग करने के साथ साथ बहुत सारे नॉलेजेस खुद ब खुद जानने लगेंगे और हमारा जो नॉलेज है वो खुद ब खुद इंक्रीज होने लगेगा। रीडिंग अ गुड बुक गिव्स अस जॉय एज वेल एज इट ऑल्सो गिव्स द एक्सपीरियंस टू लिव लाइफ स्मूथली। एक अच्छी किताब को पढ़ना हमें तो खुशी देती ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमको अनुभव भी मिलता है कि हम अपने ज़िंदगी को, हम अपने लाइफ को आसानी से कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। One of the best benefits of reading book is it enriches our vocabulary with so many good words. और बुक पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा खास फ़ायदा ये भी है कि जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमारा जो वोकेबलरी का नॉलेज होता है, दैट मीन्स जो ग्रामर से रिलेटेड हो एंड ऑल दैट, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव सेक्शन से रिलेटेड हो, जो भी वन वर्ड्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज भी हमारे अंदर बढ़ता है। It also benefits us with ideas collection, makes us familiar with different types of writing formats, help us in improving our communication skills and also makes it fluent. और बुक पढ़ने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जब हम बुक पढ़ते जाते हैं तो हमारा जो आइडिया कलेक्शन होता है वो बढ़ता है, मतलब हमारे सोचने की शक्ति, ठीक है, कि हम इस चीज़ को इस तरीके से भी सोच सकते हैं, हाँ इस चीज़ को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो हमारे अंदर जो आइडिया आने लगता है ना, वो भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। बुक पढ़ते पढ़ते हम फैमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं बहुत सारे राइटिंग फॉर्मेट से कि इन चीज़ों को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और बुक पढ़ने से हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, मतलब हम बुक पढ़ते पढ़ते इतनी सारी चीज़ें खुद ब खुद सीख जाते हैं ना कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बीच क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो जब हम बुक पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, तो हमारा ये कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है ना, उसमें भी डेवलपमेंट होती है। और हमारा ये जो बोलने का, ठीक है, लोगों से बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होने लगता है, स्मूथ होने लगता है, बहुत हम अट्रैक्टिव वे पे क्या कर पाते हैं, लोगों से फिर बातचीत कर पाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बुक रीडिंग के अपने बहुत सारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट अ पर्सन हु हैज़ रीडिंग हैबिट्स ही और शी नेवर फील्स बोर्ड एंड लोनली। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को बुक पढ़ने की आदत होती है तो वो कभी बोर नहीं होता है और कभी लोनली, दैट मीन्स अकेला महसूस भी नहीं करता, क्योंकि वो अपने खाली समय में क्या करेगा? बुक पढ़ेगा तो उसके पास तो बोर होने के चांसेस ही नहीं है। और वो जब बुक पढ़ रहा है, अगर उसका हॉबी है बुक पढ़ने का, तो वो अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो जब बुक पढ़ रहा है दैट मीन्स वो बुक के साथ है। However, if he or she feels bored, they open their magical books
एंड देन दे आर अगेन फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। और अगर इन केस कभी ऐसा हुआ कि कोई इंसान बोर होने लगता है, जिसकी हॉबी क्या है बुक पढ़ने की, तो जब उसको लगेगा कि वो बोर हो रहा है या बोर हो रही है, तो वो अपना जादुई किताब, मैजिकल बुक बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो जादू वाला किताब हो। उनका हॉबी अगर बुक रीडिंग है तो सारे बुक्स उनके लिए मैजिकल होंगे। मैजिकल क्यों होंगे? कि बुक पढ़ने से उनको खुशी मिलेगी। तो अगर कोई इंसान जिसका हॉबी है बुक रीडिंग का, तो अगर वो बोर हो रहा है तो वो अपना मैजिकल बुक ओपन कर लेगा और फिर से वो खुशी उसके अंदर आ जाएगी और खुशी के साथ वो अपना फेवरेट हॉबी जो है बुक रीडिंग का वो करने लगेगा। बुक्स मेक देयर लाइफ लिवली। और इस तरीके से जो बुक रीडिंग जिनकी हॉबी होती है उनकी लाइफ क्या होती है? बहुत ही हैप्पी फुल होती है, क्योंकि वो बुक रीड करते करते ही अपना लाइफ क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? वाई वन शुड चूज बुक रीडिंग एज अ हॉबी। क्यों कोई इंसान बुक रीडिंग को ही अपना हॉबी बनाएगा? और इसको मैं आपको बताई थी कि हम इसको पॉइंट वाइज समझेंगे, और वो पॉइंट भी मेंशन था क्यू पॉइंट्स में, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट एक्सपांड्स अवर नॉलेज। ये हमारे नॉलेज को क्या करता है? बढ़ाता है। We all know that reading books gives us knowledge of different things। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बुक पढ़ने से हमको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान मिलता है। Different books of different subjects provide us with different concepts। अलग अलग सब्जेक्ट का जो बुक होता है हमको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाता है। Some teach us English, some math, सम हिंदी एंड मैनी मोर। कुछ बुक है जिससे हम इंग्लिश सीखते हैं, कुछ बुक है जिससे हम साइंस सीखते हैं, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो हमको मैथ सिखाते हैं, एंड बहुत सारे और भी बुक्स होते हैं। जैसे कि आप सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नोवेल्स आते हैं, बहुत सारे स्टोरी बुक्स आते हैं, बहुत सारे बुक्स स्टोरी जो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होते हैं, मतलब बहुत सारे वैरायटीज़ के बुक आपको मिल जाएंगे। तो हर एक बुक हमको कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ठीक है? कुछ ना कुछ, हम क्यों कहें, बहुत कुछ सिखाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? इट इनरिचेस अस विथ वोकेबुलरी। वो हमारे वोकेबुलरी को बढ़ाता है। रीडिंग बुक्स ऑल्सो फिल अस विथ न्यू वर्ड्स, ठीक है? हमारे ग्रामेटिकल सेक्शन को, हमारा जो वर्ड का नॉलेज होगा कि यार इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हम बुक पढ़ते हैं, हमको समझ नहीं आया, मान लीजिए कि हम इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश में, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम पहली बार सुने होते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हम तुरंत डिक्शनरी निकालते हैं, मोबाइल से ही निकालेंगे, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, आप लोग डिक्शनरी तो ऐसे ही यूज़ नहीं करते होंगे। येस, मोबाइल से हम डिक्शनरी, दैट मीन्स गूगल से हम डिक्शनरी ओपन करेंगे, टाइप करेंगे, हमको पता चलेगा कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो वो हमको न्यू वर्ड्स जानने को मिलता है बुक पढ़ने से। इट हेल्प्स अस इन इंक्लूडिंग मैनी न्यू एज वेल एज इफेक्टिव वर्ड्स इन अवर डेली लाइफ। और इस तरीके से जब हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं, वोकेबुलरी कहने का मतलब न्यू वर्ड्स, कुछ ग्रामर से रिलेटेड, कुछ वन वर्ड जिसके बहुत मीनिंग होते हैं, तो अगर जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, और उस नए वर्ड का जब हम मीनिंग जानते हैं फिर हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करने लगते हैं, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, हमारे बोलने का तरीका है, हमारा लोगों से बात करने का जो तरीका है, उसमें हम कुछ न्यू अट्रैक्टिव सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है? बहुत ही इफ़ेक्टिव वे पे फिर हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बुक रीडिंग करने के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा इट स्ट्रेचेज अवर ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है। स्ट्रेचिंग करना मीन्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था कि हम खेलने जाते हैं तो हमको कोच कहता है कि आप अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है, थोड़ा वार्म करिए। तो हमारे ब्रेन को भी तो स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है ना, तो वो कहाँ से होती है, बुक रीडिंग से होती है, ठीक है। रीडिंग स्ट्रेचेज अवर ब्रेन, बुक पढ़ने से, रीड करने से हमारा ब्रेन इससे स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है। इट मेक्स अस डील विथ थिंग्स डिफरेंटली। और जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर आइडिया इतना ज़्यादा भर जाता है ना कि इससे हम ये चीज़ें सीख पाते हैं कि हम किसी चीज़ से किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सडनली आप
बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके स्कूल में आ गए एक्सटर्नल आते हैं, वाइवा लेते हैं। अगर हमारा हॉबी है, आपका हॉबी अगर बुक रीडिंग का, तो आपको पता होगा कि कैसे हम कॉन्फिडेंटली, सबसे पहली बात तो बच्चों को ये होता है कि वो डर की वजह से तो आंसर आता होता है तो बोलते नहीं है, लेकिन हम बुक पढ़ते रहते हैं ना, इतना ज़्यादा हमको नॉलेज होता है, इतना हमारा कम्युनिकेशन स्किल खुद ब खुद डेवलप हो जाता है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ ही जाती है। तो अगर आपके स्कूल में एक्सटर्नल आया है, वो वाइवा में आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी हॉबी है बुक रीडिंग की, तो आपको पता होगा बुक पढ़ने की वजह से, आप बुक जब पढ़े थे आपके अंदर आइडिया खुद ब खुद कलेक्ट होते गया था कि इस बुक में हम इस तरीके से पढ़े थे, इस बुक में हम इस तरीके से पढ़े थे एंड ऑल दैट। तो आप उसके एक क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है बुक रीडिंग का कि हमारे अंदर आइडियाज़ कलेक्शन आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेवलप होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। It also makes our brain interpret images. For instance, if we read novels, then we imagine the characters and things taking place. और इसके अलावा बुक रीडिंग करने के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, क्या कि हमारा इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। इमेजिनेशन पावर मीन्स हमारे सोचने की शक्ति हम कह सकते हैं। जैसे कि हम नोवेल्स या कुछ स्टोरी बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें हम कैरेक्टर पढ़ेंगे कि ये पात्र है, ये पात्र है, इसमें ये कैरेक्टर है एंड ऑल दैट जो भी, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, हम खुद एक इमेज बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक ट्रेन वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी हमारी ट्रेन से शुरू हो रही है, हमारे अंदर झट से इमेज बन जाएगा दिमाग में कि हाँ ट्रेन से शुरू हो रही है, ट्रेन का इमेज हमारे ब्रेन में छप गया। अब हम बुक में पढ़ रहे हैं, इस कहानी में ट्रेन में दो लोग थे, ठीक है, एक गर्ल थी और एक उसकी मम्मा थी। फिर से हमारे ब्रेन में छप जाता है कि यार ट्रेन था, ट्रेन में एक लड़की थी और उसकी मम्मी थी। तो इससे क्या होता है, जब हम नोवेल्स स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमारा इमेजिनेशन पावर भी क्या होता है, डेवलप होता है, इम्प्रूव होता है और एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से इमेजिन करके, सोच करके अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं बुक रीडिंग के। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री से अवेयर रहते हैं। There are many books which tell us the history of our country as well as other countries. हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी किताबें हैं, बहुत सारे बुक हैं जो हमको हमारे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, दूसरे कंट्री के बारे में, या फिर हम कहें ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में हमको बताती है। वन हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री कैन इन्हेंस हिज और हर नॉलेज थ्रू दिस बुक्स। और ऐसे लोग जिनको हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री का बुक पढ़ के अपना जो नॉलेज है हिस्ट्री को लेकर के उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इट इज़ अ पीसफुल हॉबी। बुक पढ़ना एक बहुत ही पीसफुल सी हॉबी है। सो रीडिंग बुक्स डू नॉट इंक्लूड एनी फिजिकल एक्टिविटी, इंस्टेड इट इज़ अ वेरी पीसफुल हॉबी। रीडिंग बुक दैट मीन्स जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, ठीक है, हम बहुत ही शांति से बुक पढ़ने का काम करते हैं। इट कैन बी डन इन कंप्लीट साइलेंस एंड इट ऑल्सो गिव्स इनर पीस। और ये बहुत ही शांत माहौल में, शांत एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट में कह सकते हैं हम बुक पढ़ते हैं। और बहुत शांति में जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमको अंदर से भी काफ़ी शांत और अच्छा महसूस होता है। ठीक है, अब बुक पढ़ना एक हॉबी है ना, अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम अपने दिमाग के लिए पढ़ रहे हैं, हमको फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए जिसके लिए हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। हम हॉबी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम ये सब चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अब एट लास्ट ये सारे पॉइंट्स डील करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, कंक्लूजन। और इन सारे पॉइंट से पहले स्टूडेंट अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, हो सकता है कि सभी बच्चों को अपना अलग अलग हॉबी होता है, आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और फिर वो लिखेंगे। जैसे कि आज के हॉबी में हमने क्या लिखा, बुक रीडिंग के बारे में। हो सकता है आपका क्रिकेट खेलने का हॉबी हो, फुटबॉल खेलने का हॉबी हो, किसी बच्चे का डांसिंग का हॉबी हो, किसी बच्चे का सिंगिंग का हो, किसी का गिटार बजाने का हो, ठीक है, या कुछ भी हॉबी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उसको डील करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगा तो इसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हमको मैसेजेस कर सकते हैं। देन एट लास्ट आप लिखेंगे कंक्लूजन। रीडिंग इज़ अ वेरी एफिशिएंट हॉबी। It not only saves us from boredom, instead it also enhances our knowledge.
बुक रीडिंग का जो हॉबी होता है बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही नॉलेजेबल होता है। और बुक पढ़ने से हमारा नॉलेज क्या होता है, इन्हेंस होता है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। अलॉन्ग विद द इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, रीडिंग ऑल्सो गिव्स अस इनर पीस। नॉलेज बढ़ने के साथ साथ जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमको अंदर से एक शांति का महसूस होता है। दैट मीन्स हम क्या होते हैं, अंदर से भी एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस था बुक रीडिंग का जो हमने इस एसे में डील किया है। आप अगर और कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐड करिए, और उस जो आप पॉइंट ऐड करेंगे उसको अच्छे से डील करेंगे, और लास्ट में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप देंगे ही। और आप चाहते हैं कि कंक्लूजन और बड़ा लिखें तो आप और भी इसमें कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, कंक्लूजन में हमको क्या ऐड कर लिखना होता है कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ा एक्चुअल में उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो उसका निष्कर्ष यही निकला ना, उसका कंक्लूजन यही निकला कि ये सारी चीज़ें हमको ये खुशी देती हैं। जैसे कि हमने लास्ट में ये लिखा कि नॉलेज बढ़ने के साथ साथ हमको अंदर से शांति का आभास होता है, हम शांत महसूस करते हैं एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको और भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक भी अब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, एसे राइटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।